चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को रूस के दौरे पर पहुंचे तो पूरी दुनिया की निगाहें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर थी। मॉस्को में पुतिन और शी जिनपिंग के बीच करीब 4 घंटों तक बैठक चली और बैठक का एजेंडा था यूक्रेन। दोनों ही नेताओं के बीच फिर से मुलाकात होगी और चर्चा इस बात पर है कि शांति समझौता कैसे हो, इस पर बात आगे बढ़ सकती है। एक ऐसा समझौता जिसे चीन ने बनाया है। चीन ने पिछले ही महीने 12 पॉइंट का एक पीस प्लान तैयार किया था। इस बीच एक और खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक तरफ शी जिनपिंग रूस पहुंचे तो दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जो भारत में थे, भारत से पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचे। ऐसे में प्रश्न यहां ये उठता है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करवाने की क्या सही मायने में कोशिश की जा रही है, या फिर दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो यूक्रेन का महज एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के बाद हुआ क्या, उनके निकलने के चंद घंटों बाद रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग शुरू की और यूक्रेन को एक बार फिर निशाना बनाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को रूस पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और जिनपिंग के रूस दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस पहुंचे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खुद जिनपिंग ने भी नहीं की होगी। आपको बताएं तो रूस और चीन के बीच रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि हवाई अड्डे पर जिनपिंग का स्वागत करने राष्ट्रपति पुतिन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन और रूस के घनिष्ठ संबंधों और पुतिन जिनपिंग की दोस्ती को देखते हुए ये लोगों के लिए चौंकाने वाला था। जिनपिंग के स्वागत में पुतिन ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चेनशेंको को मॉस्को के वानुकोव एयरपोर्ट पर भेजा। इस दौरान पुतिन सेंट्रल मॉस्को में थे। आपको बताएं तो 2017 में पीएम मोदी जब अपने रूस दौरे से लौट रहे थे तब पुतिन खुद उन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गए थे। उस समय की पुतिन और मोदी की गले लगते हुए तस्वीरों की खूब चर्चा हुई थी। पीएम मोदी और पुतिन ने क्रेमलिन में साथ डिनर किया था। पुतिन और मोदी की इस मुलाकात में भारत रूस के पुराने रिश्तों के इतर मोदी और पुतिन के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली थी। आपको बताएं तो जिनपिंग ने अपने रूस दौरे का मकसद रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने को लेकर पुतिन के साथ चर्चा करना बताया था। ऐसे में जिनपिंग के मुंह से शांति की बात और चीन के द्वारा शांति का दावा बेहद अटपटा लगता है, क्योंकि चीन ताइवान को बार बार धमकी देता है और उसके इलाकों में घुसपैठ करता रहता है। इस बीच मौजूदा हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस पहुंचे तभी जापान के पीएम यूक्रेन पहुंच गए। जापान के पीएम का यूक्रेन दौरा एक सरप्राइज दौरा था, क्योंकि किशिदा के इस यूक्रेन दौरे की ना ही कोई योजना थी और ना ही कोई चर्चा। माना जा रहा है कि किशिदा का ये यूक्रेन दौरा जिनपिंग के रूस दौरे के जवाब में भी हो सकता है। आपको बताएं तो जापान के पीएम किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर थे और तभी उन्होंने भारत से सीधा यूक्रेन जाने का प्लान बना लिया। जापानी मीडिया के द्वारा जारी तस्वीरों के अनुसार किशिदा पोलैंड से एक ट्रेन में बैठकर कीव के लिए रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं तो जापान का चीन और रूस दोनों के साथ द्वीपों को लेकर बड़ा विवाद है। जापान विशेष रूप से चीन और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों को लेकर चिंतित है। हाल ही में चीन और रूस के द्वारा जापान की सीमा पर एक साझा सैन्य अभ्यास भी किया गया था। जम्मू और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक तरफ जम्मू और कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में शर्मसार होना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया। कैसे? दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और कश्मीर का एक गलत मानचित्र शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को न केवल एक कड़ी फटकार लगाई बल्कि 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान या तो कश्मीर का सही नक्शा प्रस्तुत करे, पेश करे, या फिर इस बैठक से बाहर हो जाए। अब पाकिस्तान करता तो क्या करता? पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण बैठक से बाहर कर दिया गया। अब यहीं पर पाकिस्तान कितना ओछा सोचता है, यह सामने आ गया। भुखमरी की कगार पर है पाकिस्तान।
खाने को 2 वक्त रोटी नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना विधवा विलाप करता रहा और बाहर हो गया। कुछ फायदा हो सकता था, वो भी नहीं हुआ। कंगाली में आटा गीला, ये पाकिस्तान का हो ही रहा है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर मसले को लेकर अब जो हुआ है, अब से पहले पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर ऐसा झटका कभी नहीं लगा। एक तरफ जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 12वें सत्र की बैठक में पीओके के मसले पर पाकिस्तान को भरी सभा में शर्मसार होना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने को लेकर भारत ने पाकिस्तान को बड़ी सजा देते हुए एससीओ की बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बताएं तो भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है। मंगलवार को आयोजित एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस पर भारत ने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि वो या तो नक्शा सुधारे या फिर बैठक से दूर हो जाए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष है और कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है। उधर यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हो गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान मानवाधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की लंका लग गई है। यूके पीएनपी के अध्यक्ष अमजद यूसुफ ने कहा कि पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लोगों का शोषण कर रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने अमजद यूसुफ ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे पीओके के युवाओं को पाकिस्तान शिक्षा से दूर रखकर उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के इतिहास से जुड़ी किताबों को भी नष्ट कर दिया है ताकि सही जानकारी लोगों तक ना पहुंचे। पाकिस्तान ने कश्मीर से जुड़े कई पुराने नक्शों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों को पुराने इतिहास को पढ़ने की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में अब ये सारी बातें दुनिया के सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान की साजिशों का न केवल पीओके में बल्कि उसके असली चरित्र को भी बेनकाब कर दिया है। ब्रिटेन के वेलिंगटन एयरबेस पर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास इस समय चल रहा है जिसका नाम है कोबरा वॉरियर्स। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें 7 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं और पहली बार भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिराज 2000 वही लड़ाकू विमान है जिनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के लिए किया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स पर बम वर्षा करके ये विमान सुरक्षित वापस आ गए थे। कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में एक बार फिर भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने, एयर वॉरियर्स ने अपना जलवा दिखाया। करीब 100 एयर वॉरियर्स वहां पर इस समय मौजूद हैं भारतीय वायुसेना के। ऐसे में आज हम आपको मिराज 2000 विमानों की भारतीय वायुसेना में उनका कितना महत्व है, कितनी अहमियत है, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मिराज 2000 के बारे में अगर बात की जाए तो आप ये सोचिए कि 1987 में ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने और चाहे कारगिल की लड़ाई हो या फिर बालाकोट में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने हो, इन विमानों का इस्तेमाल लगातार किया गया है। हाल ही में आपने ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों का भारत विरोधी प्रदर्शनों को देखा। ब्रिटेन में भारत के तिरंगे का अपमान खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किया गया, जिसके बाद भारत और यहाँ के लोगों में बेहद गुस्सा था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन को लेकर बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखते हुए दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि ब्रिटेन भारत विरोधी तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन में खालिस्तानी प्रदर्शनों और भारत के झंडे का अपमान के बीच सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ब्रिटेन भारत विरोधी तत्वों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। इस तरह के प्रदर्शनों को ब्रिटेन की पुलिस देखती क्यों रही। ऐसे में इन सवालों और ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्तों में खटास की खबरों के बीच भारत के मिराज 2000 विमान ब्रिटेन के वॉर्डिंगटन एयरबेस पहुंचे हैं। आपको बताएं तो भारतीय वायुसेना के विमान मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 में पहली बार हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिराज 2000 वही विमान है
जिसने पाकिस्तान के बालाकोट में भयंकर तबाही मचाई थी। इस विमान ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। आज इन्हीं मिराज विमानों ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में भारत का जलवा बिखेरा। इस विमान की खासियतों की बात करें तो मिराज 2000 एक बार में 1550 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। डॉग फाइट्स के दौरान ये वर्टिकल यानी सीधी उड़ान में 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ सकता है। ये विमान कई खास ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना की रीढ़ है। इस बार इस विमान ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में अपना जलवा बिखेरा है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएं तो ये एक नियमित अभ्यास है जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करता है। इसका उद्देश्य कठिन हवाई मिशनों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए पायलटों और अन्य फाइटर विशेषज्ञों दोनों को प्रशिक्षित करना है। आपको बताएं तो अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के 5 मिराज 2000 जेट्स, 2 C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान और एक IL-70N मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भाग ले रहा है। इस अभ्यास में भारत के अलावा फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि इसी से हम और सुधार भी ला पाएंगे। और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए आज तक और सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल।